क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस बेड पर आप लेटे हैं या जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं या फिर जो फ़ोन अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 99.99% खाली जगह है, यानी कि एम्प्टी स्पेस। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम फिजिक्स की कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। आप, मैं, इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग, हमारा यूनिवर्स, इन सब के अस्तित्व पर ये थ्योरीज बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और इल्यूज़न क्या है। थ्योरी नंबर 1, द इल्यूज़न ऑफ सॉलिडिटी। ये थ्योरी हमें बताती है कि हम जो भी ब्रह्मांड में वस्तु देखते हैं जिसे हम अभी तक सॉलिड समझते आए हैं, जैसे कुर्सी, बेड या आपके हाथ में जो मोबाइल है, यहाँ तक कि आपका शरीर, ये एक बहुत बड़ा खाली स्पेस है। ये चीज़ तो आप पहले से जानते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के अंदर आने वाले सारे जीव जंतु, सारे प्रकार की वस्तुएं छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम परमाणु या एटम्स कहते हैं। अगर हम एक एटम को एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दें तो इस स्टेडियम का सेंटर पॉइंट उस स्टेडियम के बीचों बीच रखी गई एक मक्खी के बराबर होगी और उसके इलेक्ट्रॉन स्टेडियम की सबसे ऊपरी सीट पर घूम रहे होंगे। बीच का पूरा स्टेडियम बिल्कुल खाली होता है, यानी कि परमाणु का 99.99% एरिया पूरा खाली होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर सब कुछ इतना खाली है तो हम दीवार से टकरा क्यों जाते हैं और हम इस धरती पर खड़े कैसे हो पा रहे हैं। जब आप एक चुंबक लेते हो और उसके सेम साइड को एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश करते हो तो वो बिना एक दूसरे को छुए एक इनविजिबल पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक दूसरे को धक्का देती है। ठीक उसी तरह जब आप किसी दीवार को टच करते हैं तो उस दीवार के एटम्स, परमाणु आपके हाथों के एटम्स और परमाणुओं से रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्का देते हैं। यानी कि देखा जाए तो वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस रहता है। मतलब यह है कि आज तक आपने किसी वस्तु को वास्तव में टच किया ही नहीं है। आप इन्हीं रिपल्सिव फोर्सेस के कारण जमीन पर सीधे खड़े रह पाते हैं और दीवार के आर पर नहीं जा पाते। अब तक आपने समझा कि ये यूनिवर्स 99% खाली है और हम सिर्फ होवर कर रहे हैं, यानी कि क्वांटम लेवल पर हम लेविटेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस खाली जगह का फ़ायदा उठाकर दीवार के आर पार भी निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अपना हाथ एक ठोस मेज के अंदर डालें और वो दूसरी ओर से बाहर निकल जाए। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है मुश्किल है पर यह नामुमकिन नहीं। थ्योरी नंबर 2, क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्लासिकल फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक पहाड़ी के नीचे खड़े हैं, आपके पास एक टेनिस बॉल है। अब आप उस टेनिस बॉल को उछालेंगे तो क्या वो पहाड़ी की पीक तक पहुंच पाएगा? नहीं, वो पहाड़ी की पीक तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप उसको इतना तेज उछाल सके कि वो पहाड़ी के पीक तक पहुंच पाए। मतलब यह है कि जब आप उस टेनिस बॉल को पहाड़ी की पीक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जितनी बार भी आप उस बॉल को उछालेंगे वह ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाएगी। यहीं पर आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार बॉल क्वांटम लेवल पर किसी पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि एक वेव की तरह बिहेव करती है। इसे प्रोबेबिलिटी वेव कहा जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी बैरियर जैसे कि दीवार से टकराता है तो उसका वेव फंक्शन दीवार के उस पार थोड़ा सा फैल जाता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। सोचिए आप एक बंद कमरे में हैं, लेकिन जब कोई आपको बाहर से आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ की जो वेव है वो बंद कमरे में दीवार के आर पार भी आप तक पहुंच जाती है। आवाज़ दीवार को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी दीवार के दूसरी तरफ लीक हो जाती है। क्वांटम टनलिंग में भी पार्टिकल दीवार को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो आवाज़ की लहर की तरह दीवार की दूसरी तरफ प्रतीत होता है। मतलब दीवार की दूसरी तरफ अपीयर हो जाता है, जैसे कि वहाँ कोई टनल या कोई रास्ता हो। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे शरीर का भी स्ट्रक्चर यदि इन्हीं पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो क्या हम भी दीवार के आर पार जा सकते हैं? अगर टेक्निकली बोला जाए तो हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। इन्फिनिटी में एक बार, मतलब आप बिलियन ट्रिलियन सालों तक हर सेकंड दीवार पर अपना हाथ मारेंगे तब भी शायद ऐसा एक बार ही हो कि आपका हाथ दीवार के आर पार हो जाए। ये सुनने के बाद आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे साइंटिस्ट कुछ सालों बाद कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दें जिससे दीवार के आर पार जाना भी मुमकिन हो जाए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारा सन है। क्वांटम टनलिंग के कारण ही सूरज के अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, जिसके कारण सूरज से तेज रोशनी निकलती है और वो हमें धरती पर मिलती है। द इल्यूजन ऑफ सॉलिडिटी की थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि परमाणुओं के अंदर लगभग 99% हिस्सा खाली होता है। साथ ही क्वांटम टनलिंग के थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल की वेव क्वालिटी के कारण किसी भी वस्तु को बिना नुकसान पहुंचाए उसके आर पार निकला जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि अभी तक ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पर एंट्री होता है क्वांटम फिजिक्स के एक बैरियर थ्योरी का, जिसका नाम है क्वांटम जीनो इफेक्ट। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सवाल करता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं
तो उस ऑब्जेक्ट पर आपके देखने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर आपके देखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसे पहले मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, वो हिलता हुआ ऑब्जेक्ट तुरंत वहीं पर रुक जाएगा। एक्चुअल में क्वांटम जीनो इफेक्ट में यही होता है। जब भी कोई ऑब्जर्वर हिलते हुए पार्टिकल को देखता है तो वो पार्टिकल तुरंत वहीं पर रुक जाता है। यही रीज़न है कि जब आप अपने आसपास देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको आपके आसपास की दुनिया नॉर्मल लगती है। इसे आप स्क्विड गेम के एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। स्क्विड गेम के उस जाइंट डॉल को आप एक ऑब्जर्वर समझिए और गेम में दिखाए गए प्लेयर्स को इलेक्ट्रॉन्स या परमाणु समझिए। जब ऑब्जर्वर यानी कि वो जाइंट डॉल प्लेयर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को देखती है, ऑब्जर्व करती है, तब वो बिल्कुल पार्टिकल की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करते। और जैसे ही वो जाइंट डॉल पीछे मुड़ती है यानी कि ऑब्जर्व करना बंद करती है, वैसे ही प्लेयर अपनी इच्छा से मूवमेंट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। द इल्यूजन ऑफ सॉलिडिटी, क्वांटम टनलिंग और द जीनो इफेक्ट, इन तीनों थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि क्वांटम लेवल पर हमारी दुनिया खाली स्पेस से ज़्यादा और कुछ नहीं है। साथ ही क्वांटम लेवल पर अगर देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ को वास्तव में टच नहीं कर पाते, हमें बस एक इनविजिबल एम्प्टी फोर्स नज़र आता है। जब भी हम किसी को टच कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को छू रहे होते हैं, तब हम सिर्फ उस इनविजिबल फोर्स को फील कर रहे होते हैं। साथ ही हम किसी भी पार्टिकल को बिना नुकसान पहुंचाए उसके आर पार निकल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना है कि हमें उस बैरियर या उस ऑब्जर्वर को हटाने का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जो वेव को पार्टिकल स्टेट में रोक देती है। क्वांटम फिजिक्स के नियम सिर्फ क्वांटम लेवल पर काम करते हैं, यानी कि बहुत छोटे स्तर पर। अगर किसी भी तरह इन क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज को बड़े पार्टिकल्स पर भी सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर दिया जाए तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा एवोल्यूशन होगा। साथ ही इंसान पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी एक्सेस कर पाएगा। फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें सिर्फ क्वांटम लेवल पर वर्क कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही सालों के बाद ये सारी चीज़ें बड़ी वस्तुएं यानी कि बड़े पार्टिकल्स पर भी काम करना शुरू हो जाए। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के एंड तक जो लोग बने हुए हैं उन लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, मैंने सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड एक ट्रू इंसिडेंट्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे भी देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप चैनल पर विजिट करके मेरे दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।